हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो 5 है हमारे पास गैस्ट्रो जो सीरीज़ हमने शुरू किया उसकी। तो हम ये शुरू करते हैं। तो हमारे पास अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। तो अब देखते हैं ये क्या है। तो डैमेज टू बाइल डक्ट विल इंक्रीज, हमारे पास क्या करेगा, एएलपी लेवल्स को इंक्रीज करेगा। बाइल ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन लीवर एंड बाइल डक्ट विच विल इंक्रीज, तो वो है हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेस। After cholecystectomy, biliary obstruction scenario, which of the following would be markedly increased the alkaline phosphate? A male with jaundice due to stone in biliary stone, which important investigation? So ALP, biliary obstruction and parenchymal damage, which investigation? So ALP, a person can come to OPD and was found to have some gut stone leading to bile duct obstruction, which enzyme will be raised to alkaline phosphatase. 40-year obese presented with पेन एपिगेस्ट्रियम वॉमिटिंग लैब शोज इंक्रीज एएलपी डायग्नोसिस, हमारे पास क्या होंगे, गाल स्टोन्स होंगे। अब एपिगेस्ट्रिक एरिया में हमारे पास पेन है विद वॉमिटिंग है, इंक्रीज एएलपी लेवल है, तो वो गाल स्टोन हो सकते हैं। ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैलर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन एंड डीप जॉन्डिस, ब्लड शोज raised conjugated bilirubin increased ALP and HP7, what is a probable diagnosis? तो हमारे पास पिगमेंट स्टोन की वजह से हो सकता है। ओल्ड वुमेन प्रेजेंटिंग विद जॉन्डिस एंड biliary colic, diagnosis of cholelithiasis were made synthesis of which of the following enzyme is likely to be increased? तो कोलिलिथियासिस की हमारे पास अगर फर्ज किया सिनेरियो है तो उसमें ALP रेज होगा। तो अदर हम देख लेते हैं। तो हिपैटिक इनकेफ्लोपैथी ग्रेड 4 है हमारे पास, तो किस वजह से हो सकता है, एनसेड्स की वजह से हो सकता है। इन लीवर डिजीज विच इंजाइम इज डिक्रीज, तो वो अभी जैसा कि हमने पहले पढ़ा था वो सीडोकोलिनेस्ट्रेजिस है। इन हिपैटिक इंजरी इंजाइम लीक टू सर्कुलेशन ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो रेस्ड ALTAST ऑफ CLD मैलरी बॉडी, अब हमारे पास मैलरी बॉडीज अगर प्रेजेंट है उसके साथ हमारे पास लीवर इंजाइम डीरेंज्ड है, तो वो हमारे पास कौन सा सिनेरियो है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का। अब AST और ALT कौन से विटामिन को एज अ को फैक्टर यूज़ करते हैं, तो विटामिन B6। अब आपने अगर डिफ्रेंशिएट करना है कि जो हमारे पास बाइल है वो लीवर से है या गाल ब्लैडर में है, तो उसमें फ़र्क किस चीज़ में होगा, बाइल साल्ट्स के अंदर। ठीक है। लीवर इंजाइम्स AST ALT रेज ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज, वही MCQs है। A baby at 6 weeks of age previously healthy presented first time with jaundice and yellow stain in diaper। येलो स्टैन इन डायपर जब भी आपके पास आएगा तो सिनेरियो हमारे पास क्या है, बिलियरी एट्रीजिया का है। ठीक है। अ मैन विद फ्यू डेज हिस्ट्री ऑफ ब्रेथलेसनेस, फिजिकल एग्जामिनेशन परकशन show a dull sound and chest X-ray shows consolidation in the apex, died on autopsy, deranged ALTST, bilirubin and lipid droplets was seen। अब AST ALT लेवल हमारे पास डी रेंज है और लिपिड ड्रॉपलेट्स हमारे पास शो हो रहे हैं हिपैटोसाइट्स के अंदर। तो इसमें हमारे पास डायग्नोसिस क्या है, हमारे पास तो है क्रोनिक अल्कोहल। तो एन एडल्ट अल्कोहलिक प्रेजेंटिंग with severe abdominal pain radiating to back, his serum amylase was raised। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1600 है, ALT नॉर्मल, ST नॉर्मल, ALP थोड़ा रेज है। ऑल अदर इन्वेस्टिगेशन आर नॉर्मल। डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, एक्यूट पेनकियाटाइटिस, क्योंकि सीरम अमाइलेज लेवल हमारे पास रेज है यहाँ पे। ठीक है। अ 40-year-old मेल विद जॉन्डिस, लीवर फंक्शन टेस्ट शो डायरेक्ट बिलीरुबिन हमारे पास 10 है, ALP 1000 है, इससे हमारे पास शो हो रहा है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ALT 75, GGT हमारे पास कितनी है, 227। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो हमारे पास है एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस। ठीक है। एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉज है हमारे पास यहाँ पे। पेशेंट विद प्रूरेटिस, ALP 1600, GGT 250, ALT 75, डायरेक्ट बिलीरुबिन 15, कॉज हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल हाइपरबिलीरुबिनीमिया या न्यूनेटल जॉन्डिस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हमारे पास है, तो वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। A child presented with jaundice, total serum bilirubin 10.1, डायरेक्ट 9 है, indirect 1 है, डायरेक्ट रेज है, तो मतलब कंजुगेशन हो रही है लीवर में हमारे पास। तो डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, तो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है। नटमग लीवर अकर इन chronic passive congestion, important MCQ है। A 62-year-old man is brought to the emergency room in a disoriented state, physical examination reveals jaundice, splenomegaly and ascites। Serum level of AST, ALT, alkaline phosphatases and bilirubin all are raised, ये most likely CLD का केस है। A liver biopsy demonstrate alcoholic hepatitis with Mallory bodies। अब Mallory bodies के साथ आ गया लीवर इंजाइम्स रेस्ड हैं, तो ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। ठीक है।
These cytoplasmic structures are composed of interwoven bundles of which of the following, तो हमारे पास कौन सी प्रोटीन्स या कौन सा सिनेरियो है जिसके अंदर इंटरवोवन बंडल्स आते हैं, तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ सिनेरियो आपको दे सकते हैं और बहुत कॉमन सा सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 86 पॉइंट है हमारे पास। तो प्रेग्नेंट लेडी वेंट टू अ रिमोट एरिया डेवलप जॉन्डिस। अब इसमें हमारे पास कॉज कौन सी है, तो हेपेटाइटिस ई है। एक तो आप इसमें देखें कि रिमोट एरिया है तो फिकल ओरल रूट हमारे पास इन्वॉल्व होगा, तो इसमें हमारे पास क्या है, ए और ई है। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी का एग्जांपल दिया हुआ है, तो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर चांसेस हमारे पास हेपेटाइटिस ई के होते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ई का। अब मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस जो है, अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो वो ए है। रिमोट एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा है, ई है। मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा हाई किसका है, डी का है, वो गया है हमारे पास 20%। लीथल इन प्रेगनेंसी हमारे पास ई है। अब ये आपने नहीं करना, इट डजेंट मीन दैट wherever pregnancy would come you just select hepatitis E. Still remember hepatitis A is the most common cause, ठीक है। hepatitis A still most common cause है, लेकिन अगर इस तरह का सिनेरियो है जिसके अंदर प्रेगनेंसी भी आ जाती है और हमारे पास रिमोट एरिया भी आ जाता है, तो उस सिनेरियो में आप सिलेक्ट करेंगे ई को, ठीक है। फीकल ओरल रूट की से हमारे पास ट्रांसमिशन किसकी है, ए और ई की। अब हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कौन से काज करते हैं, जो कि क्रोनिक हमारे पास हैं, बी और सी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वर्ल्ड वाइड जो है हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और यूरोप में भी हेपेटाइटिस सी मोस्ट कॉमन काज है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की। अब हेपेटाइटिस बी की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, एसोसिएशन है इसकी पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा और ए प्लास्टिक एनीमिया के साथ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी की जो है हमारे पास एसोसिएशन है एनएचएल आईटीपी ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के साथ, ठीक है। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी है हमारे पास इंजेक्शन विद कंटामिनेटेड नीडल्स, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब हम देख लेते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो about 220 students developed fever, body aches and loss of appetite and yellow discoloration of the eyes. The probable virus causing these symptoms is hepatitis A। एक तो आपने स्टूडेंट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोई चीज़ इस तरह की खाई होगी, ठीक है, सिनेरियो के हिसाब से। तो आपने देखना है ए और ई को। अब सबसे कॉमन जो है हमारे पास ए है, तो इसलिए आप सिलेक्ट करेंगे हेपेटाइटिस ए, ठीक है। एशियन पॉपुलेशन द मोस्ट कॉमन टाइप और हेपेटाइटिस डेथ काज मिनिमल कॉम्प्लिकेशन, तो वह हेपेटाइटिस ए। अबाउट अ बॉय ईट चिकपीस, छोले वाला वर्ड रिकॉल्ड बाय स्टूडेंट मे बी यूज्ड बाय सीपीएसपी फ्रॉम आउटसाइड डेवलप हेपेटाइटिस। तो जाहिर बात है ए और ई है जो हमारे पास फीकल ओरल रूट से जाता है। तो अगर ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन है, इसलिए आप हेपेटाइटिस ए को सिलेक्ट करेंगे। चाइल्ड eaten chickpeas 10 days back after he had developed fever and vomiting that subsides after now he present with jaundice। cause क्या हमारे पास हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन कॉज हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी, स्टिल हमारे पास हेपेटाइटिस ए है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी उस जगह पे गई है जो कि हमारे पास रिमोट एरिया है, तो उस वक्त हमारे पास सिनेरियो चेंज होगा और आप सेलेक्ट करेंगे हेपेटाइटिस ई। तो ए और ई को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस सी का सिनेरियो। द पेशेंट इज hepatitis C RNA positive on PCR है, बस नो अदर कम्प्लिकेशन इज परफेक्टली नॉर्मल। द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जाहिर बात है जब आपने डायग्नोज कर दिया तो अब आप ट्रीट करेंगे। तो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इंटरफेरोन रिबावायरिन के साथ, ठीक है। पेशेंट विद मलेज HP10 TLC 6800, इसके अलावा प्लेटलेट्स 211, मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल सेल नॉर्मल, आयरन है TIBC वैल्यू गिवन विद आयरन स्टैंडिंग इज वेल। व्हाट इज़ द कॉज, तो कॉज है हमारे पास हेपेटाइटिस सी। एनीमिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल आयरन स्टडीज है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी है नॉर्मल रेंज में, ठीक है। अब पेशेंट विद मल्टीपल वियोलेशियस नोडूल ऑन शिन एंड लेसी बकल लीजन इन द माउस, ये हमारे पास किसकी तरफ जा रहा है, तो लाइकन प्लेनस की तरफ। दिस कंडीशन इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद, तो लाइकन प्लेनस एसोसिएशन किसकी है, उसके हमारे पास हेपेटाइटिस सी के साथ है। A male presented with complaint of malaise for 1 year. Lab shows HP10, TLC 688, platelets, maturation, bone marrow showed increased iron staining. What is the likely diagnosis, तो वो है हमारे पास Hep C। Most common cause of liver cirrhosis in adult male, तो अडल्ट मेल में मोस्ट कॉमन काज ऑफ लिवर सिरोसिस क्या है हमारे पास, हेपेटाइटिस सी है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पोर्टल
triad that spill into adjacent lobules, bands of inflammation extended between the portal areas and terminal hepatic veins with foci of liver necrosis. डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस सी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी और डी की। प्रेजेंस ऑफ डेल्टा एंटीजन शोज क्रोनिसिटी। विच हेपेटाइटिस हैज द हाईएस्ट मोर्टेलिटी, डी की अभी हमने पढ़ा है 20%। हेपेटाइटिस डी इज एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी, ये अकेला नहीं हो सकता तो बी का होना ज़रूरी है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास कौन सा फैलता है, तो हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस किस में होता है हमारे पास, हेपेटाइटिस बी। पी आनका ग्रेनुलोमाटोसिस वेस्कुलाइटिस is associated with hepatitis B. A scenario viral hepatitis closely related with vasculitis autoimmune relation, and also there was given one antibody which viral hepatitis will be that B, तो हमारे पास होगा हेपेटाइटिस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मार्कर फॉर हैव बी मॉनिटरिंग, तो आपने चेक करना है लीवर एंजाइम, उसके अंदर आपने कौन सा चेक करना है, SGPT। द बेस्ट टेस्ट टू बेस्ट मॉनिटर फॉर हेपेटाइटिस बी, तो SGPT लेवल है। हमारे पास दो तरह की जो वर्डिंग यूज़ होती है, एक है ALT और एक है AST। इन्हीं को हम दूसरा नाम देते हैं SGPT और SGOT। ठीक है, तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ई की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओरोफिकल रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ए और ई किया, लेकिन मोस्ट कॉमन है हमारे पास ए, फिर उसके बाद ई आता है। ठीक है, मोस्ट डेंजरस प्रेगनेंसी में हमारे पास है ई। ट्रांसमिशन थ्रू फीकल ओरल ई एपिडेमिक फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस विच डजंट लीड टू क्रोनिक लीवर डिजीज। जाहिर बात है हमारे पास बी और सी को छोड़ के बाकी सारे क्रोनिक स्टेज में नहीं जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस है मोस्ट लीथल इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ई। A 38-year-old woman visited her family in a remote area after which she developed jaundice। अब रिमोट एरिया की बात आ गई है और डिराइन लिया LFTs आ गए हैं, तो हेपेटाइटिस के साथ कौन सा होगा, हेपेटाइटिस ई होगा। प्रेग्नेंट लेडी है, 38 वीक विजिटेड हर फैमिली रिमोट एरिया, तो हैप्पी है। 26-year-old प्रेग्नेंट लेडी presented to you at 38 weeks of gestation investigation या डिराइन LFTs। मोस्ट लाइकली कॉज कौन सा है हमारे पास, हैप ए है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कोई भी सिनेरियो में रिमोट एरिया का तस्करा उन्होंने नहीं किया हुआ, तो सिंपल हमारे पास मोस्ट कॉमन ए ही है, तो आपने ए सिलेक्ट करना है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी विद रेस्ड SGPT हिस्ट्री ऑफ विजिट टू रिमोट एरिया, अब कौन सा होगा, हेपेटाइटिस ई होगा। अ प्रेग्नेंट लेडी हैज जॉन्डिस, शी वाज anxious and read about a virus that is dangerous if it occurs in pregnancy, the virus would likely be hepatitis E। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।